वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में हिंदी का शानदार 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपका कल 24 जनवरी को होम गार्ड एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स। उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण PDF है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको साइंस का, हिंदी का, जीके जीएस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, तो उस पर जाकर के आप आराम से देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया फ्रेंड्स, और पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, विस्तार से देखते हैं, थोड़ा वक्त दीजिएगा क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, तो हम लोग थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आपका हिंदी से एक प्रश्न न छूटे। आज का पहला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। पहला अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए पर्यायवाची से 1 से 2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा, तो सबका मैं डिस्क्राइब करते हुए बताते चलता हूँ। अग्नि का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा होगा। सवाल नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, अनल। अनल मतलब आग होता है। इसका और अन्य पर्यायवाची शब्द जान ले फ्रेंड्स, होता है जैसे कि अनल हो गया, ज्वाला हो गया, उसके बाद में आपका दहन हो गया, उसके बाद में धनंजय मतलब भी अग्नि होता है, फिर वायु सखा, याद रखिएगा, वायु सखा। वायु सखा मतलब क्या होता है, अग्नि होता है। उसके बाद में फ्रेंड हुतासन मतलब भी अग्नि होता है, याद रखिएगा क्या, हुतासन। हुतासन मतलब भी क्या होता है, अग्नि होता है। उसके बाद में पावक मतलब सभी जानते हैं, पावक मतलब भी अग्नि होता है। तो ये सब जरूर याद रखिएगा। कितना बताया फ्रेंड्स मैं अग्नि का पर्यायवाची शब्द। अग्नि का पर्यायवाची अनल हो गया, उसके बाद में ज्वाला हो गया, दहन हो गया, धनंजय हो गया, वायु सखा हो गया, हुतासन हो गया, पावक हो गया। ये सब अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, तो सबका 5 से 6 कम से कम याद रखें। सवाल नंबर 2, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन होगा। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा फिर। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कंदर्प हो जाएगा। कामदेव मतलब क्या होता है, कंदर्प होता है। ऐसे कामदेव का आपका मदन भी कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिए, मदन हो गया। मनोज मतलब भी होता है आपका कामदेव। ठीक है, तो कामदेव, कंदर्प, मदन हो गया, मनोज, उसके साथ में अनंग, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनंग। अनंग मतलब भी होता है जो आपका कामदेव होता है। तो कितना बताया फ्रेंड्स, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कंदर्प हो गया, मनोज हो गया, मदन हो गया, अनंग हो गया। ये सभी है जो आपका किसका है, तो आपका कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। राजीव मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, राजीव मतलब आपका होता है जैसे कि कमल हो गया, सरोज, जलज हो गया, कमल होता है राजीव मतलब। पुरंदर मतलब तो इंद्र होता है फ्रेंड्स, सभी जानते हैं। और अगर कलानिधि के बारे में पूछा जाए तो कलानिधि मतलब क्या होता है, तो चंद्रमा को कलानिधि भी कहा जाता है, चंद्र कलानिधि भी कहा जाता है, तो सबका याद रखें। ठीक है, कलानिधि मतलब चंद्रमा होता है, पुरंदर मतलब इंद्र होता है, राजीव मतलब कमल होता है। अगला सवाल को देखिए, सवाल नंबर 3, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, यानी शिव का इसमें पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि चक्रपाणी मतलब क्या होता है, चक्रपाणी मतलब होता है विष्णु होता है। ठीक है, बाकी शिव का अर्थ ये शंकर, महादेव और देवाधिदेव, ये सभी है जो शिव का आपका सामनार्थी शब्द अर्थ है, जबकि चक्रपाणी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स चक्रपाणी मतलब क्या होता है, विष्णु होता है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द 1 और 2 3 जान ले फ्रेंड्स, तो चक्रपाणी विष्णु जी को कहते हैं, पीताम्बर विष्णु जी के कहते हैं, नारायण विष्णु जी के कहते हैं, और माधव भी है जो विष्णु जी को कहा जाता है। तो इसका भी आप पर्यायवाची शब्द याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा समझ करके डिटेल पढ़ें, इससे आपको फायदा होगा। तो चक्रपाणी किसे कहते हैं, तो आपको विष्णु भगवान को कहते हैं। आप क्या कहते हैं, पीताम्बर कहते हैं। नारायण मतलब भी होता है, नारायण मतलब भी विष्णु होता है, तो सब जरूर याद रखें। अगला शब्द है फ्रेंड्स, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। इस तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गंगा का आपको पर्यायवाची शब्द हर हाल में याद रखना चाहिए, कम से कम 5 से 7। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन होगा, तो 4 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, त्रिपथगा। ठीक है, त्रिपथगा है जो गंगा को कहा जाता है। इसके साथ साथ गंगा का और जैसे जहानवी मतलब गंगा होता है, देव नदी होता है, भागीरथी होता है, मंदाकिनी होता है, इसके बाद में सुरसरी, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, सुरसरी मतलब भी गंगा होता है। फिर आपका त्रिपथगा हो गया, तो सब याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुन लें, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन हो गया था, त्रिपथगा हो गया, जहानवी हो गया, देव नदी हो गया, भागीरथी हो गया, मंदाकिनी हो गया, सुरसरी हो गया, त्रिपथगा, ये सभी है जो किसका है, गंगा का आपका पर्यायवाची शब्द है। तो ये सब जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें कौन सा होगा, 5 का। तो 5 का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है जो आपका छपाकर होता है। छपाकर मतलब चंद्रमा होता है। और 2 3 जान ले फ्रेंड्स, चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द कौन कौन है, छपाकर, चंद्रमा,
फिर सुधाकर, सुधाकर मतलब भी चंद्रमा होता है, सुधाकर मतलब भी चंद्रमा होता है। उसके बाद में कलाधर भी कहा जाता है, चंद्रमा को कलाधर भी कहा जाता है। क्या, कलाधर मतलब चंद्रमा होता है। उसके बाद में कलानिधि भी कहा जाता है, कलानिधि, कलाधर, सुधाकर, चंद्रमा। उसके बाद में निशापति भी कहा जाता है, निशापति। फिर आप सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मेहताब का नाम सुनोगे। मेहताब मतलब क्या होता है, तो चंद्रमा होता है, ठीक है। मेहताब मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है। रजनीश मतलब भी चंद्रमा होता है। राकेश मतलब भी चंद्रमा होता है, इसे याद रखें। राकेश मतलब चंद्रमा होता है। साथ में हिमांशु के मतलब भी चंद्रमा होता है, तो ये सब याद रखें। मेहताब अभी मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, मेहताब मतलब चंद्रमा होता है। एक होता है आफताब होता है, ठीक है। आफताब, आफताब मतलब सूर्य होता है, और मेहताब मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है। तो याद रखिएगा। तो कितना बताया मैं, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा छपाकर, छपाकर मतलब चंद्रमा होता है। साथ साथ में याद रखिए निशापति, मेहताब, रजनीश, राकेश, हिमांशु, कलानिधि, कलाधर, सुधाकर, ये सभी है जो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 है कि आम का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, तो रसाल मतलब आम होता है, सहाकर मतलब भी आम होता है, अमृत फल मतलब भी आम होता है, अम्बुज मतलब नहीं होता। अम्बुज मतलब क्या होता है, जल होता है, ठीक है। अम्बुज मतलब जल होता है, यानी ये 3 सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आम का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो अम्बुज है जो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और देखिए फ्रेंड, याद रखिएगा, मादक मतलब भी आम होता है, रसाल मतलब आम होता है, इस सबको याद रखिएगा। अगला है आपका 7 नंबर के मयूर का पर्यायवाची शब्द है। तो मयूर का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है, तो केकी मतलब मयूर होता है। 7 का याद रखिएगा, केकी हो गया। और है सारंग, सरंग मतलब भी होता है फ्रेंड्स, मोर होता है, मयूर होता है, केकी होता है। तो मयूर का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो केकी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 8 है कि अनुरक्ति का विलोम क्या होगा। तो अनुरक्ति का उल्टा शब्द पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, अज्ञ अज्ञ का क्या होता है, तो अज्ञ का विलोम, अज्ञ मतलब होता है फ्रेंड्स आपको न जानने वाला। अज्ञ को अज्ञानी भी कहा जाता है, ठीक है। अज्ञानी, अज्ञ मीन्स क्या होता है, अज्ञानी। अज्ञानी यानी जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं हो, अज्ञ मतलब अज्ञानी। तो इसका उल्टा हो जाएगा विज्ञ। विज्ञ मतलब होता है क्या होता है, जानने वाला होता है। विज्ञ मतलब क्या होता है, जानने वाला होता है, याद रखिए। अज्ञ मतलब नहीं जानने वाला, और विज्ञ मतलब क्या होता है, जानने वाला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अज्ञ का जो विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विज्ञ हो जाएगा। अगला चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। तो सवाल नंबर जो आपका 10 है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उन्नति का क्या होता है, अवनति होता है, ठीक है। उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, अवंती होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए। सवाल नंबर 11, पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा, तो स्त्री हो जाएगा। पुरुष का विलोम शब्द क्या होता है, स्त्री होता है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो प्राचीन का जो विलोम शब्द होता है अर्वाचीन होता है, ठीक है। प्राचीन मतलब पुराना होता है, अर्वाचीन मतलब नया या नवीन होता है, ठीक है। तो प्राचीन का विलोम शब्द अर्वाचीन हो जाएगा। अगला शब्द देखिए, अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट भी आई है। अनिवार्य का चलिए आप लोग फटाफट गेस करें, अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनिवार्य का उल्टा शब्द हो जाएगा जो वैकल्पिक होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 का। सवाल नंबर 14 देखिए, मुख शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो मुख मतलब गूंगा होता है, ठीक है। तो मुख मतलब क्या होता है, गूंगा जो नहीं बोलता है। तो मुख का उल्टा क्या हो जाएगा, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। तो मुख शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, वाचाल हो जाएगा। अगला शब्द को देखते हैं फ्रेंड्स, समष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो सवाल नंबर 15 के देखें समष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो 15 नंबर सवाल का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स, समष्टि का व्यष्टि विलोम होगा, ठीक है। समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, शुद्ध रूप कौन सा है। तो शुद्ध रूप इसमें से 16 का जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी है, तादात्म्य, ठीक है। तादात्म्य, तादात्म्य जो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है फ्रेंड्स। देखिए तादात्म्य मतलब अगर जो आप देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है आपका अभेद मिश्रण होता है। तादात्म्य मतलब क्या होता है, अभेद मिश्रण, यानी दो चीज़ों का परस्पर होने वाला भाव को तादात्म्य कहते हैं, यानी अभेद मिश्रण कहता है, संलग्नता कहते हैं। तो शुद्ध इसमें आपका यही लिखा हुआ है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप को चुनिए, सवाल नंबर 17 को। तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा देख लें। तो प्रज्वलित किस तरह से लिखाएगा। तो प्रज्वलित 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा प्रज्वलित। सवाल नंबर 18 को देखें, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, दूरदर्शी तो सही लिखा हुआ है, निश्चित भी सही लिखा हुआ है, निश्चित, प्रायश्चित ये भी सही लिखा हुआ है, श्रद्धा, इसमें तो सभी सही लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कहीं पे मिस्टेक नहीं रहता। देखिए कभी कभी बुक में भी इस तरह से होता है, अशुद्ध चुनने के लिए पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, और आपका दूरदर्शी सही लिखा हुआ, निश्चित भी सही लिखा हुआ है, प्रायश्चित भी सही लिखा हुआ, श्रद्धांजलि भी इस तरह से होता है,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कैसे, सभी तो सही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको छोड़िए, लेकिन याद रखिए फ्रेंड्स, दूरदर्शी इस तरह से लिखा जाता है, श्रद्धांजलि इस तरह से लिखा जाता है, सॉरी, प्रयाश्चित इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, सब सही है इसमें। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है। शुद्ध शब्द, इसके पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो अनुगृहित होता है। सवाल नंबर 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अनुगृहित होता है, ना कि अनुग्रहित होता है, इसमें आपको इस तरह से लगा रहता है। और फ्रेंड्स आपका जो क्या होता है, तो अनुगृहित मतलब होता है आपका आभारी होता है, याद रखिए, आभारी होता है, एहसानमंद होता है, उपकार मानने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं, अनुगृहित। तो ये शब्द का अर्थ भी आप लोग याद रखें। अनुगृहित मतलब क्या होता है, तो आभारी होता है, एहसानमंद होता है, उपकार मानने वाला होता है। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें से शुद्ध शब्द को आपको छांटना है। तो सवाल नंबर 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा, द्रष्टव्य, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। द्रष्टव्य, द्रष्टव्य मतलब क्या होता है आपका, दिखाई पड़ने वाला, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, दिखाई पड़ने वाला। तो द्रष्टव्य इस तरह से सही लिखा जाता है। अगला शब्द आपका है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द 21 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी देखिए, अध्ययन, अभिमन्यु, असमर्थ, ये सब सही लिखा हुआ है, लेकिन अध्यवसायी है जो गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें। कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है फ्रेंड्स, तो अब चलिए इसमें बताइए आप। तत्सम और तद्भव के बारे में पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि संस्कृत का ज्यों का त्यों वर्ड होता है वो तत्सम होता है, और संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहता है, तद्भव कहलाता है। इसमें तत्सम शब्द कह रहा है, तो बत्ती तो आपका है तद्भव है, दिया भी तद्भव है, रोशनी भी है जो आपको क्या है, तद्भव है। इसका 22 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दीपक। दीपक है जो तत्सम शब्द का उदाहरण है। अगला देखिए, खीर का तत्सम रूप क्या होगा, तो चलिए फ्रेंड्स, खीर को क्या कहा जाता है, तो इसका तत्सम इसका क्षीर होता है, याद रखिए, क्षीर होता है। खीर का तत्सम रूप क्या होता है, क्षीर। क्षीर मतलब भी खीर होता है, लेकिन संस्कृत में इस तरह से क्षीर लिखा जाता है। तो सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 24 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव आपको छांटना है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा इसके लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिरण। ठीक है, ये तद्भव है, इसका अगर जो आप तत्सम कर लिखिएगा फ्रेंड्स तो उसका होता है हरिण हो रहा है, ठीक है, हरिण इस तरह से होता है, ये तत्सम रूप हुआ। और हिरण है जो आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, हरिण इस तरह से होता है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 14 का ए हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द इसमें कौन सा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका देखिए आंसू, राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है, आश्रु होता है, ठीक, अश्रु होता है, ठीक है, इसका तत्सम अश्रु होता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो आपका जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आंसू है जो क्या है, तद्भव है, इसका अगर जो तत्सम रूप पूछे फ्रेंड्स तो इसका होता है अश्रु, इस तरह से होता है अश्रु। तो ये देखिए हो गया तत्सम शब्द हो गया। अब ये आंसू कहेगा फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, इसी का बिगड़ा रूप है, ये हो जाए तद्भव का उदाहरण हो जाएगा। तो सवाल नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला है, गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा। तो देखिए गोधूम जो आपका तत्सम शब्द है, इसको क्या कहें, बिगड़ा हुआ रूप क्या है, गेहूँ है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए हिंदी से 10-12 प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स, मेरा कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी इसका प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करूंगा, और आप लोग हिंदी में 10 के 10 या 12 के 12 सही करके आए हैं। तो सवाल नंबर 26 को, गोधूम का तद्भव शब्द क्या है, तो गेहूँ है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो देशज विदेशज के बारे में देखिए, देशज शब्द किसे कहते हैं, इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग कॉमन सेंस से पकड़ लीजिएगा। तो देखिए देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता नहीं होता है, यानी जिसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ उसका मूल का पता नहीं होता है, लेकिन वो प्रचलन में रहता है, ठीक है। देशज शब्द किसे कहेंगे, तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनका उत्पत्ति के मूल के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन जनरल यूज प्रचलन में वो शब्द रहता है। जैसे मैं देशज का कुछ उदाहरण बता देता हूँ, 10-20 फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। देश सुनने से ये पता चल जाता है कि ये देशज शब्द है, ठीक है। जैसे में लोटा, कटोरा, डिबिया, खिचड़ी, पगड़ी, जूता, ठेठ, ठुमरी, घोटाला, गड़बड़, बकबक, ठक ठक, ठन ठन, चपटा, इस तरह से फ्रेंड्स चपटा हो गया, कांय कांय, चाय चाय, चटपट, पो पो, ये सब ये जो किसका है, तो देशज शब्द का उदाहरण है, ठीक है। ये सब ये जो देशज शब्द का उदाहरण है, यानी कि अभी उसका परिभाषा भी बताया था फ्रेंड्स कि जिनका उत्पत्ति के बारे में कुछ पता नहीं लेकिन प्रचलन में हो। तो देखिए सुनने से लग जाता है कि देशज है, जैसे ठेठ हो गया, जूता हो गया, पगड़ी हो गया, डिबिया हो गया, खिचड़ी हो गया, ये सब देशज शब्द का उदाहरण है,
ठीक है। तो यहाँ सवाल क्या पूछा गया जा रहा है फ्रेंड्स आपका, कौन सा देशज नहीं है। तो इसमें देखिए झंकृत, झंझट, झंकार ये सब तो है फ्रेंड्स। हमको मेरे आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झंझावत। ठीक है, झंझावत है जो आपका, सॉरी एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें क्या इसका है, कौन सा शब्द देशज नहीं है। ठीक है, देशज नहीं है, तो देशज नहीं है फ्रेंड्स, तो आपका झंझट है जो आपका देशज नहीं है। इसमें ऑप्शन में यही दे रहा है। ठीक है, 27 का जो आपका राइट आंसर दे रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें मेरा थोड़ा डाउट लग रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अपने हिसाब से इसे देख लीजिएगा कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो इसमें तो आंसर दे रहा है झंझट दे रहा है फ्रेंड्स, लेकिन मेरे हिसाब से झंझावत होना चाहिए। ठीक है, झंझावत नहीं, झंझावत तो देशज है, झंकार भी है, झंकृत भी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यही होगा, झंझट होगा, झंझट है, देशज नहीं है। 27 का बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 28 को देखें, कौन सा शब्द देशज नहीं है, इसमें गेस करिए 28 का। तो देखिए कंचन है जो आपका देशज नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कंचन मतलब लग रहा है फ्रेंड्स क्या देशज जैसा लग रहा है, नहीं है, क्योंकि इसका उत्पत्ति के बारे में जिक्र मिलता है किस तरह से बना है। लेकिन कचोट, कंजर, करवट ये सब देखिए देशज जैसा शब्द लग रहा है, सुनने में ही लग रहा है। तो आपका कचोट, कंजर और करवट जो देशज है, जबकि कंचन है जो देशज नहीं है। अगला है फ्रेंड्स आपका सवाल नंबर 29 का, क्या है कि आपका कौन सा शब्द देशज है, इसमें भी छाटना 29 का। तो 29 का जो देशज शब्द है फ्रेंड्स, इसका जो क्या हो जाएगा, तो इसमें देशज शब्द कौन सा देशज है, तो आपको इसमें क्या लग रहा है, ढोर है, डंडा है, ढीठ है, ढेर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा ढोर। ढोर है जो देशज शब्द है। ढोर मतलब क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसका जैसे पशु होता है, चौपाया पशु कहा जाता है। बाकी देखिए डंडा, ढीठ ये सब संस्कृत का शब्द है फ्रेंड्स, इस सब का उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलता है। लेकिन ढोर होता है जो ये आपका देशज शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। फिर 30 नंबर है, कौन सा शब्द देशज है, इसमें भी देशज आपको छाटना है। तो 29 नंबर का क्या होगा, देशज सब बकबक। ठीक है फ्रेंड्स, बकबक, काए काए, टाए टाए, सब जो भी है फ्रेंड्स देशज के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स का देशज शब्द कौन सा है, इसमें से छाटना है 31 नंबर सवाल का। देशज में देखिए पता चल रहा है, इसमें भटकना लग रहा है फ्रेंड्स, भटकना है जो देशज शब्द है। ठीक है, भटकना है जो देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि देशज शब्द अगर पूछेगा तो बताए पता चल जाएगा। जैसे देहाती शब्द लगेगा, लोटा, डोरी ये सब होता है। फिर खिचड़ी हो गया, खिड़की हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, इसमें 32 का छाटे। सवाल नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा, तो देशज, जनक, आश्चर्य। देशज शब्द आपका अचानक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है जो अचानक है जो देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अचानक। चलिए फ्रेंड्स अब सवाल नंबर 33 देखिए, सभी इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट अच्छा है, पूरा जरूर देख ले। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो सिर से पैर तक के लिए गेस करते चलिएगा। सिर से पैर तक के लिए एक अपाद मस्तक होता है। सवाल नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल 34 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द है, जो उपकार को मानता है उसे क्या कहता है, तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार को मानता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। और जो उपकार नहीं मानता उसे कृतधन कहा जाता है। तो सवाल नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो कृतज्ञ है जो हो जाएगा। सवाल नंबर 35 को देखिए फ्रेंड्स कि ईश्वर में विश्वास करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो सवाल नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 का हो गया बी फ्रेंड्स। सवाल नंबर 36 को देखें कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए एक शब्द क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाना या बताया जाता है, उसके लिए एक वाक्य क्या है, एक शब्द क्या है, तो उसे अत्योक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 37 को देखें। सवाल नंबर 37 है फ्रेंड्स, पुत्री के बेटे के लिए एक शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट VVI है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुत्री के बेटे के लिए एक शब्द क्या है, तो जो पुत्री है उसका बेटा होता है या बेटी होता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, तो दौहित्र कहते हैं। याद रखिएगा, मैं इसका चेक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, दौहित्र कहते हैं। यानी पुत्री के बेटे के लिए एक शब्द को क्या कहा जाता है, उसे दौहित्र कहा जाता है। याद रखिएगा क्या, दौहित्र। अगला सवाल देखें कि जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द है, क्या उसे कहा जाता है, अजात शत्रु कहा जाता है। ठीक है, जिसका कोई शत्रु न हो उसके क्या कहा जाता है, अजात शत्रु। अजात शत्रु के बारे में पता होगा फ्रेंड्स आपका, ये बिंबिसार का बेटा था। बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक था, उसका बेटा का नाम क्या था, अजात शत्रु ही रखा था फ्रेंड्स, जिसे पितृहीनता भी कहा जाता है। उसने अपने बाप को मार करके गद्दी हासिल किया था और कुनिक की उपाधि भी धारण किया था। ठीक है, तो आप जरूर याद रखिएगा। और अब फ्रेंड्स आपका जो
पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था ये अजात शत्रु के शासन काल में ही राजगृह में हुआ था। तो सभी को याद रखिए, अजात शत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अजात शत्रु कौन था? तो बिंबिसार का बेटा था। बिंबिसार कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था। तो ये सभी याद रखें। तो यहाँ का जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या के लिए शब्द अजात शत्रु हो जाएगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, जो कल्पना से परे हो के लिए एक शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या उसे कहते हैं? जो कल्पना से परे हो। 39 का क्या? तो जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहा जाता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं कि जिसे बाहरी संसार का ज्ञान न हो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द, ये टॉप मोस्ट BBI है, सबको जानना भी चाहिए और इसका यूज भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जिसे बाहरी संसार का ज्ञान न, जो कुएं का मेढक जिस तरह नहीं कहते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह तो उसको क्या कहता है? कूपमंडूक कहते हैं। ठीक है, कूपमंडूक, हाँ कूपमंडूक कहा जाता है। ठीक है, कूपमंडूक कहा जाता है। जिसे बाहरी संसार का ज्ञान न हो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहता है? कूपमंडूक। कूपमंडूक मतलब होता है जिसे कम ज्ञान हो, जो कुएं भर का ज्ञान रखता है। यानी कुएं करने का सेंस है मतलब जिसे बहुत कम ज्ञान, बाहरी दुनिया के बारे में जो कुछ नहीं जानता उसको क्या कहेंगे? कूपमंडूक कहेंगे। तो याद से आप ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, अगर कोई कम जानता है तो उसे आप क्या कह सकते हैं? कूपमंडूक कह सकते हैं। ठीक है, तो कूपमंडूक मतलब क्या होगा? जिसे बाहरी संसार का ज्ञान न हो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? तो उसे कूपमंडूक कहते हैं। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, वाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो सवाल नंबर जो आपका 41 है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल 42 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो 42 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सवाल नंबर 43 को देखें, साकेत महाकाव्य के लेखक कौन थे? साकेत का तो पहले ही बता चुका हूँ फ्रेंड्स। चलिए इसका आंसर सही करिए आप लोग, क्या होगा? तुलसीदास होगा या जायसी होगा, मैथिली शरण गुप्त होगा या अयोध्या सिंह उपाध्याय जिसे हरिऔंध कहा जाता है। देखिए इसमें एक बहुत सा ये भी याद रखिएगा, पहले देख लेते हैं साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त होगा। साकेत हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद में क्या बताए थे? यशोधरा। साकेत हो गया, यशोधरा हो गया, उसके बाद में क्या बताए थे? साकेत, यशोधरा और भारत भारती, ये तीनों के जो लेखक हैं जो आपको मैथिली शरण गुप्त है। तो हो गया फ्रेंड्स इसका क्लियर। साकेत का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए हरिऔंध किसे कहा जाता था? याद रखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है हरिऔंध है। तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो उपनाम के बारे में तो याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। चलिए सवाल नंबर 44 को देखें, राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत कवि कौन थे फ्रेंड्स? तो 44 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट गेस करिए, बताया हुआ क्वेश्चन मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है फ्रेंड्स हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, ये भी मैं बता चुका हूं पहले कि हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो सवाल नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवासन दास। बिल्कुल राइट आंसर श्रीनिवासन दास होगा। हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम क्या था? परीक्षा गुरु, ये भी याद रखें, और इसके जो लेखक थे श्रीनिवासन दास था। अगला है फ्रेंड्स दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? सवाल नंबर 46, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नामवर सी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? तो नामवर सी हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो महाकाव्य किसके द्वारा रचित? चलिए इसका जवाब सब फटाफट करें। तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य किसके? चंद्रप्रदायी कृत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स 48 नंबर सवाल को, शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? 48 नंबर सवाल के गेस करें। तो 48 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाए अज्ञेय। राइट आंसर है यही, शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? तो अज्ञेय है। शेखर एक जीवनी के रचयिता अज्ञेय है। चलिए सवाल नंबर 49 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 49 आपका कि ब्राह्मण पत्रिका, ठीक है, सवाल नंबर 49 है आपका ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे फिर? सवाल नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के जो आपका संपादक थे वो प्रताप नारायण मिश्र थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला सवाल है फ्रेंड्स हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन? तो बालकृष्ण भट्ट थे फ्रेंड्स, लेकिन इसमें ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है। देखिए कभी कभी इस तरह से मिस्टेक भी करता है, तो देखिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें आंसर भी दिया ही नहीं है। हिंदी प्रदीप के संपादक पूछेगा तो बालकृष्ण भट्ट हो गए। देखिए जो हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका था, ठीक है फ्रेंड्स, इसका विमोचन किया था आपका भारतेंदु किया था। ठीक है फ्रेंड्स, भारतेंदु जी ने किए थे। इसका विमोचन है जो आपको भारतेंदु ने किया था, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो आपका संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किया था। तो याद रखिए इसमें ऑप्शन में आपका दिया ही नहीं है। तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसका जो अगर जो पूछे संपादक कौन थे फ्रेंड्स, इसका संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किया था। तो याद रखिए हिंदी प्रदीप
जो मासिक पत्रिका इसका संपादन किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी का 50 प्रश्न था फ्रेंड्स। आज मैं आपको कोशिश करूंगा मास्टर वीडियो प्रोवाइड करने का, प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स, साथ साथ में मेरी वेबसाइट पे, और साइंस का भी डाला हूँ फ्रेंड्स, और डाल रहा हूँ, बायोलॉजी का डाल दिए हैं फ्रेंड्स, और आपका फिजिक्स पे काम चालू है। तो वो सब भी जाकर के नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें जाकर के आप लोग अवश्य देखिएगा फ्रेंड्स। और कुछ देर के बाद फ्रेंड्स OMR शीट किस तरह से भरा जाएगा, ठीक है, OMR शीट किस तरह से भरा जाएगा इसको मैं वीडियो बना करके आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करके जाएँ फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके जाएँ, ठीक है। और एक कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप बना देने के लिए, अगर उसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है तो आप लोग जो होम गार्ड का स्टूडेंट है उसमें जुड़ जाइएगा और उसमें कुछ अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और एग्जाम देकर के आने के बाद भी आपको कौन कौन सा क्वेश्चन याद है वो सब आप व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराइएगा ताकि उसका सोल्यूशन आप लोग को दिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।